अपनी माँ से नहीं मिलोगे? आओ मेरे पास आओ बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। धैर्य अपनी माँ के साथ बहुत घुल मिल कर रहने लगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन विशाखा ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। धैर्य बेटा इधर आओ, ये तुमको नहीं इस सौतेले को मिलेगी। माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं? पहली बात तो वो मेरा सौतेला बेटा नहीं, अपना बेटा है। कर ही जाऊं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने को मिल जाएगा। तभी वहाँ धैर्य भी आ जाता है। धैर्य बेटा ये तुम्हारी नानी है, चलो नानी को नमस्ते करो। धैर्य नानी को नमस्ते करके अपनी बहन के साथ खेलने लगा। मैं कभी भी ये संपत्ति तो लेने नहीं दूंगी, ये सब मेरी बेटी का है और उसके बच्चे का। हाँ मान्या इतना रो क्यों रही है? और इसे आखिर हुआ क्या? किस चीज के बारे में आप बोल रही हो? यही कि इस धैर्य ने मान्या रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कमला चुपचाप मान्या को धैर्य की गोद में लिटा देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, विशाखा विशाखा ये देख यहाँ, जल्दी आओ। विशाखा दौड़ती हुई वहाँ आती है। क्या हुआ माँ, मुझे क्यों बुलाया? ये देखो तेरे इस बेटे ने क्या हरकत की, मान्या को गोद में उठाकर घूम रहा है। वो तो भगवान का शुक्र है जो मैंने देख लिया और वक्त पर आकर उसे पकड़ लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अभी ये खुद को तो संभाल नहीं सकता, इसे क्या संभालेगा? विशाखा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में धैर्य को एक थप्पड़ मार देती है। फिर क्या था, कमला झूठ बोलकर रोज धैर्य को विशाखा के हाथों मरवाती। अब विशाखा धैर्य को जरा भी पसंद नहीं करती थी। विशाखा को तो मैंने उस लड़के से दूर कर दिया, अब बारी है दामाद जी की। अब मुझे दामाद जी को भी उस धैर्य से दूर करना होगा, इतना दूर कि वो इसकी सूरत देखना भी पसंद ना करे और उसे इस घर से कहीं दूर फेंकाए। अगले दिन जब सौरभ ऑफिस के लिए निकलने ही वाला होता है, तभी कमला जानबूझकर फर्श पर पानी गिराकर उस पर गिरने का नाटक करती है और नाम लगा डाला ताकि मैं यहाँ गिर जाऊं। बहुत शैतान है तुम्हारा ये बेटा। सौरभ धैर्य को खूब डांटता है। धैर्य रोता हुआ वहाँ से सीधा अपने कमरे में चला जाता है। धैर्य रो ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल धैर्य के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है और बोलती है, बस इतने से ही घबरा गए? अभी तो तुम्हें पता नहीं किन किन और मुसीबतों को झेलना है बेटे। धैर्य चुड़ैल को देखकर सभी टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। सभी खाने में व्यस्त थे। तभी चुड़ैल टेबल के नीचे आ जाती है और कमला का पैर पकड़कर उसे कुर्सी से नीचे गिरा देती है। हाय रे, मर गई मैं। मुझे किसने गिराया जरा बताओ। माँ तुम कैसे गिरी? ध्यान से बैठा करो माँ। किसी ने मेरा पैर खींचकर मुझे नीचे गिराया था, जरूर इस धैर्य ने गिराया होगा। वो कैसे गिरा सकता है? वो तो कब से यहीं हमारे सामने बैठा है। माँ तुम्हें ऐसे खाने की आदत नहीं है ना, इसलिए तुम शायद अपने आप ही गिर गई होंगी। नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। धैर्य छत पर अकेला खेल रहा था। कमला चुपके से उसे देख रही थी। यहाँ आसपास कोई नहीं है, यही अच्छा मौका है, मैं इसे छत से धक्का दे दूंगी और फिर इसका काम तमाम। कमला चुपचाप धैर्य को छत से धक्का दे देती है, पर नीचे खड़ी चुड़ैल उसे अपनी गोद में पकड़ लेती है। धैर्य चुड़ैल से लेती है। सीढ़ी से लुढ़कती हुई कमला सीधा नीचे जाकर गिरती है और जोर जोर से रोने लगती है। नानी क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हो? मैं अभी माँ को बुलाकर लाता हूँ। मैंने इसे इतने ऊपर से धक्का दिया था, पर ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसके तो जरा सी खरोच भी नहीं आई। विशाखा माँ को सहारा देते हुए उन्हें कमरे तक ले जाती है। कमला को बहुत दर्द था, वो हिल भी नहीं सकती थी, इसलिए बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। रात का वक्त था, सभी सोए हुए थे, पर धैर्य अपने कमरे में जाग रहा था। क्या हुआ धैर्य बेटा? अब मुझे प्यार नहीं करती, वो बस मेरी झूठी सोच रहा हूँ। क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चों की मन की बातें जान सकती है। तभी चुड़ैल धैर्य को अपना रूप बदल कर, चुड़ैल और कोई नहीं, उसको जन्म देने वाली अपनी ही माँ है। मेरे आसपास ही थी, बस दिखाई नहीं दे रही थी। जब मुझे पता चला कि मेरा राजा बेटा बहुत दुखी है और वो मुझे बहुत याद कर रहा है, गायब हो जाती है। जब धैर्य की आंख खुलती है तो वो अपनी माँ को इधर उधर ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो नानी के कमरे में पहुंच जाता है। धैर्य बेटा तुम यहाँ आ ही गए हो, तो जरा वो पानी पकड़ा दो, मुझसे तो हिला भी नहीं जाता। ठीक है नानी। जैसे ही धैर्य कमला के नजदीक जाता है, कमला जानबूझकर अपने ऊपर पानी गिरा लेती है और शोर मचाने लगती है। विशाखा बेटी जरा जल्दी इधर आओ, दे ऊपर पानी भरा गिलास गिरा दिया। मुझे लगता है कि ये मुझे पसंद ही नहीं करता। ठीक है, मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। माँ तुम कहीं नहीं जाओगी, इधर ही रहोगी। आने दो आज इसके पिताजी को,
अभी इसे बोर्डिंग स्कूल भिजवाती हूँ, तभी पता ये चले। खाने के लिए नहीं आया? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? कमला के साथ आज जो हुआ वो सब विशाखा सौरभ को बताती है। कमला मजे से मुस्कुराती हुई खाने में लगी थी। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और कमला के खाने की प्लेट उठाकर उसके मुंह पर मारती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को झूठा बताने की? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार दूंगी। चुड़ैल कमला का गला पकड़ लेती है। तभी वहाँ धैर्य भी आ जाता है। ये चुड़ैल कहाँ से आई और ये क्या बोल रही है? मेरी माँ को छोड़ दो, नहीं तो वो मर जाएगी। माँ, नानी को छोड़ दो, उन्हें मत मारो। धैर्य को चुड़ैल को माँ बोलता देख सब हैरान थे। इसने झूठ बोल बोल कर माँ बेटे को अलग किया। बता बुढ़िया सब। ये चुड़ैल सच बोल रही है। मैंने ये सब जायदाद के लिए तुम सब धैर्य से नफरत करके उसे अपने से दूर कर देते और ये सब जमीन जायदाद मेरी बेटी और उसकी बेटी को मिलती। तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो, इन्हें मार डालो। सच्चाई सामने आते ही चुड़ैल कमला को धक्का देकर बाहर भगा देती है। विशाखा धैर्य से माफी मांगती है और उसे अपने सीने से लगाती है। तुम दोनों मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है।